नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी चीज के घटित होने की जो भी संभावना होती है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैच इस दो टीमों के बीच में मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। या तो एक टीम जीत सकती है, हार सकती है, या फिर मैच ड्रा हो सकता है। इस तरह की जो संभावनाएं हैं उन्हें हम प्रायिकता कहते हैं और इसी पर हमें चर्चा करनी है। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं प्रायिकता की। तो जो प्रायिकता है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि प्रायिकता निकालते कैसे हैं, क्या होती है। तो प्रायिकता जो हमने समझा है अभी कि प्रायिकता क्या होती है, किसी भी चीज के घटित होने की या फिर होने की जो संभावना है वही प्रायिकता है। अगर फॉर्मूले की बात करें या फिर मैथमेटिकल टर्म में अगर हम लिखें तो प्रायिकता बराबर हो सकता है संभव प्रकार, जो संभव प्रकार है, बटे कुल प्रकार, बटे कुल प्रकार। इनका मतलब ये है, संभव प्रकार मतलब जितनी भी संभावनाएं हैं जो आपका सही आंसर दे सकती हैं, और कुल प्रकार मतलब कुल संभव जितने भी आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, जितने भी कुल संभव ऑप्शन हैं वो कुल प्रकार हो गया। जैसे एग्जांपल से और समझेंगे बेहतर तरीके से, मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर 1 से लेके 10 तक नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें से आपसे कहा जाए कि सम संख्या होने की, 1 से 10 नंबर में सम संख्या चुनने की प्रायिकता क्या है, कि आप इन 10 नंबरों में से सम संख्या चुनो। तो आप देखेंगे कितनी सम संख्या है, एक तो 2 है, एक 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। मतलब सम संख्या मतलब जो संभव है, इनमें से आप चुने अपना आंसर। मतलब इन पांचों संख्याओं में से आप कुछ भी चुनो। आप कहोगे कि 5 तो सम संख्या नहीं है, हम सम संख्या चुनने की बात कर रहे हैं। तरीके कितने हैं चुनने के, या तो आप 2 चुन सकते हैं, 4 चुन सकते हैं, 6 8 या 10 में से कोई भी एक। मतलब इन पांचों में से कोई एक। तो 5 ले लिया आपने, मतलब संभव तरीके हुए आपके 5। कुल कितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 10 तक? 10 संख्याएं। तो 5/10 और आपकी प्रायिकता हो गई 1/2। ये आपकी प्रायिकता हो गई या प्रोबेबिलिटी हो गई। अब एक बात हम समझ लें, जो प्रायिकता होती है अधिकतम 1 हो सकती है और न्यूनतम 0। अधिकतम 1 मतलब अगर कोई घटना घटित ही होनी है, कुछ होना ही है, तय है, तो उसके लिए प्रायिकता 1 है। 100% श्योरिटी है ना, तो प्रायिकता जैसा कुछ नहीं, मतलब एक प्रायिकता है, ये तो होना ही है। ठीक है। अगर प्रायिकता 0 है मतलब ये काम होना ही नहीं है, ये वाला जो केस वो संभव ही नहीं है, तो प्रायिकता 0। 1 और 0 के बीच में ही अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 जो है प्रायिकता आपकी होती है। अब हम समझ लेते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यूपीएससी कैसे पूछता है। जो प्रायिकता के क्वेश्चंस हैं वो एक तो आते हैं इसमें जो आपके कॉइन वाले क्वेश्चन है। कॉइन में 2 संभावनाएं एक कॉइन में होती हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, पूछता है डाइस से क्वेश्चन पूछता है। एक डाइस यानी कि पासा फेंक देगा, उस पर कितनी संभावनाएं बनेंगी, हम क्वेश्चन से समझेंगे इनको। अभी हम समझ लेते हैं किन किन जो अधिकतर जो कॉमन है आपके वो टाइप कौन से हैं। डाइस के अलावा पूछता है आपसे कार्ड्स से क्वेश्चन पूछता है, मतलब ताश के पत्तों से। कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ते से है यहाँ पे। कार्ड्स के अलावा पूछता है आपका बॉल से रिलेटेड या फिर पर्सन से रिलेटेड। मतलब लाल पीले हरे नीले रंग की बॉल है, उनमें से कुछ चुननी है, या फिर कुछ व्यक्तियों में से कुछ को चुनने की संभावना है ये। और एक और आजकल पूछता है, किससे, ज्योमेट्री रिलेटेड पूछता है, मतलब फिगर से रिलेटेड पूछता है। वो भी हम समझेंगे किस तरह से पूछेगा, फिगर से रिलेटेड या फिर ज्योमेट्री से रिलेटेड कैसे है पूछेगा। 1 बाय 1 इन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉइन से। तो कॉइन में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक कॉइन को जब उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं, जैसे टॉस करने के लिए उछालते हैं, तो 2 संभावनाएं हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, या तो फिर चित्त आ जाए। चित्त और पट क्या बोलते हैं, पट्ट बोलते हैं, या फिर पट्ट आ जाए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 संभावना है जब एक सिक्का उछालेंगे आप। ठीक है, या तो हेड आ सकता है या टेल। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की कितनी प्रायिकता है, तो आप कहोगे जी एक हेड आएगा, तो मतलब हेड तो ऐसे आएगा, और कुल ये क्या हुआ आपका संभव प्रकार, मतलब हेड एक ही है ना ऑप्शन, और संभव कितने हैं,
संभव तो एक है, लेकिन कुल प्रकार कितने हैं? दो हैं, हेड और टेल। तो हेड बटे हेड एंड टेल यानी कि 1/2। आप प्रायिकता बता देंगे कितनी है, 1/2 या 0.50। वैसे अधिकतर आपसे यही पूछता है, फ्रैक्शन में ही पूछता है भिन्न के रूप में, तो आप बता देंगे कि प्रायिकता कितनी है, 1/2। इतना ही आसान है जितना अभी तक लग रहा है, बहुत टफ नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। अब देखो, एक सिक्का उछाला है, अगर मैं सिक्के एक की जगह 2 उछालूं तो क्या क्या हो सकता है? एक सिक्के पर हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, ये आ सकता है ना। या फिर क्या हो सकता है, पहले पे हेड हो दूसरे पे टेल हो। या फिर क्या हो सकता है, पहले पे टेल हो दूसरे पे भी टेल हो। या फिर ये हो सकता है इस पहले वाले पे टेल हो दूसरे वाले पे क्या हो, हेड हो। तो ये 4 की 4 संभावनाएं बन सकती हैं। अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तो संभावना कितनी हुई, 4 संभावनाएं हुई। अगर 2 सिक्के उछाले, एक उछाला था तो एक संभावना, एक उछाला था तो 2 संभावना थी। अब अगर 3 सिक्के उछालें, 3 कॉइन को उछालें, या फिर एक ही कॉइन 3 बार उछालें, एक ही बात है, एक कॉइन को 3 बार उछाल लो तो अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेंगे। या फिर 3 सिक्के एक साथ उछालें तब भी रिजल्ट कैसे कैसे मिल सकते हैं। मान लीजिए ये मिल सकता है कि नहीं, हेड हेड हेड, कि तीनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है हेड हेड टेल, ये हो सकता है। हेड टेल टेल, ये हो सकता है। और भी क्या हो सकता है, मान लीजिए हेड टेल और हेड, ये हो सकता है। अब पहले वाले पे अभी तक टेल नहीं आया, और क्या हो सकता है इसके साथ में, ये वाले कंडीशन बन सकता है, टेल हेड टेल, ये बन सकती है। टेल टेल हेड, ये बन सकता है। और कुछ बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है, टेल हेड और हेड। ये 8 संभावनाएं बन सकती हैं जब आप 3 कॉइन उछालेंगे, कि पहले पर हेड हो दूसरे पे हेड हो तीसरे पे भी हेड हो। या फिर ये इन 8 के अलावा आप बना के देखिएगा, लिख के दीजिएगा, इनमें से कुछ भी लिख के देखिएगा, इनमें से अलग बनेगा ही नहीं। अब देखो, एक सिक्का उछाला था, ये समझने की बात है, एक सिक्का उछाला था तो 2 संभावनाएं बनी। कुल संभावनाएं यानी कुल प्रकार की बात कर रहे हैं। 2 सिक्के उछाले थे तो 4, अगर 3 सिक्के उछाले थे तो कुल कितने केस बन रहे हैं, कुल प्रकार 8 बन रहे हैं आपके। तो इससे एक बात पता चलती है हमें, अब समझने की भी बात भी है कि अगर जितना भी उसमें प्रोबेबिलिटी है, जैसे डाइस की बात भी करेंगे, इसी को भी इससे रिलेट करते हुए समझेंगे। अगर एक कॉइन है तो जो कुल प्रकार है वो है 2 कॉइन के कुल प्रकार कितने हो गए, 4। 3 कॉइन के कुल प्रकार कितने हो गए, 8। ऐसे ही जब आप 4 कॉइन उछालोगे तो कुल प्रकार बनेंगे 16। मतलब ये स्क्वायर क्यूब, एक घात और घात बढ़ती चली जाती है। या फिर ये कह सकते हैं जितने कुल केस हैं एक के लिए, उसकी उतनी ही संख्या से गुणा होती जाती है। जैसे एक के लिए 2, जब 2 हो जाएंगे, जब 2 सिक्के उछलेंगे तो 4 केस, जब 3 उछलेंगे तो 8 केस, जब 4 उछलेंगे तो 16 केस, जब 5 उछलेंगे तो 32 केस आपके बनेंगे, कुल प्रकार बनेंगे। तो कुल प्रकार याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे हम निकाल लेते हैं, उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करके जितने उसमें होते हैं। अब हम अगर डाइस को ही समझे, डाइस में 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। अगर एक डाइस उछाल रहे हो आप तो 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। जब 2 डाइस एक साथ उछाली जाएंगी तो 6 गुणा 6 36 केस बन रहे होंगे। जब 3 डाइस उछाली जाएंगी तो 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 केस बन रहे होंगे, और ऐसे ही आगे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये किसकी बात कर रहे थे अभी हम, कुल प्रकार की। कार्ड्स और ये पर्सन और ये फिगर, इनके लिए अलग अलग कुल प्रकार होते हैं, वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। अभी हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन से समझेंगे। पहले कॉइन्स के, कुछ डाइस के जो आसान आसान से क्वेश्चन है, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अभी क्वेश्चन से पहले हम तीसरा वाला पार्ट समझ लेते हैं, जो आपका कार्ड्स वाला था। कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी हर बार एक नए किसी ना किसी गेम से क्वेश्चन जनरली पूछ रहा है। इसके पहले किससे पूछा था, आपका जो आपका शतरंज बोर्ड है, चेस बोर्ड है, उससे क्वेश्चन पूछा था। क्रिकेट से पूछ लेता है, इससे जो आपके कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, एक बार कार्ड्स देख लो कि कैसे होते हैं, क्या क्या उसमें होता है। तो मैं आपको एक मोटा तौर पे बता देता हूं। इसमें 4 तरह के पत्ते वो होते हैं, कार्ड्स होते हैं, हुकुम, चिड़ी, ईंट, पान, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हर्ट के। अब प्रत्येक में 13 उनकी संख्या होती है, प्रत्येक में 13 होते हैं। इसमें भी 13, यहां भी 13, यहां भी 13, यहां 13, मतलब चारों प्रकार के 13। जो ऊपर वाले 2 हैं, मतलब हुक्म और चिड़ी, ये होते हैं काले रंग के पत्ते, इनका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है।
ईंट और पान यानी डायमंड और हर्ट ये होते हैं रेड कलर के, लाल होते हैं। इनके ये निशान भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये निशान है इनके। अब इनमें से इन 13 में से जो 10 होते हैं यानी 1 से लेके 10 तक, इन उसे क्या कहते हैं? जो पहला पत्ता होता है इक्का बोलते हैं उसे, या फिर एस बोलते हैं इंग्लिश में। ये होते हैं, ये नंबर वाले कार्ड होते हैं, इन पर नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इक्के पे भी 1 लिखा होता है। ये एस प्लस नो मतलब ये 10। बाकी के जो 3 कार्ड बचे वो हैं फेस कार्ड। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या है, या फिर फेस कार्ड में से, तो आपको पता होना चाहिए, मोटे तौर पर एक आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है। फेस कार्ड वाले हर एक में कितने होते हैं? 13, 3 होते हैं हर टाइप में, यानी कि टोटल कितने हो गए? 12। कौन कौन से होते हैं? बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जोकर भी बोलते हैं, गुलाम इसे के से और इसे क्यू से। ठीक है, ये बोला जाता है इनको। कुल 52 पत्ते होते हैं, बस इतना याद रखना है, समझ लेना है एक बार, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो हम खुद भी समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? पासे पर विषम संख्या आए, देखो पासे में अंक कौन कौन से रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं ना। एक पासा ऊपर उछाला है तो इनमें से कोई भी आ सकता है। अब हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? जो संभव प्रकार है बटे कुल प्रकार। संभव क्या है? मतलब आपको क्या देखना है? विषम संख्या आए। विषम संख्या कौन कौन सी है? एक तो ये है, एक ये है और एक ये, मतलब इन तीनों में से कोई भी आ जाए आपका काम चल जाएगा। तो जो संभव प्रकार हैं वो कितने हुए? 3। जो संभव है तीनों में से कोई भी आए ना, तीनों में से किसी भी आने की संभावना, मतलब 3 टाइप आपके पास अवेलेबल हैं, कोई भी आ जाएगा तो आपका आंसर है। आने की प्रायिकता क्या है? संभावना क्या है? कुल कितने उपस्थित हैं? आ कितने सकते हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ये क्या है? विषम आपको फाइंड करना था। आपका आंसर है ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आसान आसान ऐसे ही क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बेसिक यही है, थोड़ा सा घुमा सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का बेसिक यही रहेगा। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उस पर 2 से बड़ा अंक आए? 2 से बड़ा अंक। अब पासे को फेंकने पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 या फिर 6। 2 से बड़े अंक कितने हैं? ये हैं सारे के सारे 2 से बड़े अंक, इनमें से ही आए। मतलब कितने केस आपके पास उपस्थित हैं? 1 2 3 4। इन 4 में से कोई भी आ जाए आपका काम बन जाएगा। कुल आ कितने सकते हैं? कुल प्रकार हैं कितने? 6। तो 4/6 यानी कि 2/3 आपका आंसर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ये क्या है? आपने प्रायिकता निकाल ली है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 2 चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? जब 2 सिक्के उछाले तो दोनों हेड आने चाहिए। जब 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या क्या केस बनते हैं आपके? हेड हेड बनता है, हेड टेल बनता है, टेल टेल बनता है, या फिर टेल हेड बनता है। यानी पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, टेल 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 हेड। आपको क्या बताना है ये देखो। तो 2 चित्त आए, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले तो यही केस बन सकते हैं चारों, इनके अलावा तो और कुछ बनने से रहा। एक ही बार उछाले हैं तो आपको बताना क्या है कि दोनों हेड हों, दोनों पर, दोनों सिक्कों पर क्या है? हेड आए। आप कहोगे आपका जो आंसर है वो तो इसमें है, यानी एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे आपका आंसर आ सकता है। लेकिन आने की संभावना तो इन चारों की है ना, मतलब अवेलेबल जो ऑप्शन है कुल प्रकार है, इन चारों में से भी कोई भी आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/4 आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, उनमें से किसी पर भी पट्ट ना होने की प्रायिकता क्या है? पट्ट मतलब टेल ना हो, किसी पर भी टेल ना हो, एक पर भी टेल ना हो। कितने प्रकार बनते हैं जब 3 सिक्के उछाले गए? अभी हमने समझा है, अगर 3 सिक्के उछाले गए और एक सिक्के में 2 केस होते हैं तो कितने केस बनेंगे टोटल? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कुल 8 प्रकार बन सकते हैं। इसके पहले हमने बना के भी देखे थे, तो 8 बन सकते हैं। ये क्या है? 8 कुल प्रकार हैं। और आपको सेलेक्ट कौन सा करना है? जो आपका संभव प्रकार है वो कौन सा है? वो होगा जिस पर पट ना आया हो। पट मतलब टेल ना आया हो। टेल ना आएगा तो क्या आएगा? कम से कम हेड आएगा। जिन सभी पर, क्योंकि ये कहा गया है ना कि किसी पर भी पट ना हो, मतलब सारे के सारे पर क्या हो? हेड हो, यानी कि क्या हो?
चित्त हो, सबके सब पर हेड होना चाहिए। हेड किस पर होगा? बस एक ही केस ऐसा रहेगा जिस पर हेड होगा, बाकी तो बनेगा ही नहीं ना। कि एक 8 में से एक ही केस ऐसा होगा ना कि जिसमें तीनों के तीनों पर हेड लिखा होगा, या फिर हेड दिखेगा जब 3 सिक्के आप एक साथ उछालोगे। 8 बार उछाले जाएंगे तब एक आने की संभावना है, यानी 8 बार तो 8 केस बन सकते थे अलग अलग। इनमें से जो सही आंसर है वो 1 है, तो 1/8 इसकी जो प्रायिकता हो गई वो क्या हो गई? 1/8, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर हुआ होगा? क्योंकि 3 सिक्के हैं तो 8 कुल केस, जो आपका सही आंसर है वो 1 है, आपने लिखा 1/8, ये आपकी प्रायिकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं और यह ज्ञात होता है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? रेशमा कितने % या फिर कितनी प्रायिकता रहेगी रेशमा के जीतने की? ये किसके मैच जीतने की है? संगीता के जीतने की है 0.62, इतनी प्रायिकता है। अधिकतम प्रायिकता हो कितनी सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम होती है आपकी 1। तो किसकी बतानी है आपको? रेशमा की। रेशमा की बता दो। कुल में से ये वाली माइनस कर दो, 1 माइनस 0.62, आपका आंसर कितना मिलेगा? 0.38, आपको आंसर मिल गया कि इतने रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी है? ऑप्शन सी सही है कि 0.38 प्रायिकता है रेशमा के जीतने की। अब देखो इस क्वेश्चन में पॉइंट्स में दिया था, पॉइंट से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जब 2 ही कैंडिडेट हैं, या तो रेशमा है या संगीता, तो एक जीत रहा होगा एक हार रहा होगा। एक जैसे मैच में भी देखते हैं ना कि किसके जीतने की है, क्रिकेट देखते हैं या फिर और कोई मैच देखते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं, तो एक जीतता है दूसरी टीम हारती है। ठीक है, ड्रॉ वाला नहीं है क्योंकि स्पेशल कंडीशन दे नहीं रखी कि ड्रॉ का भी है। अगर ड्रॉ का भी केस रहता तब हम उसको अलग तरीके से सॉल्व कर रहे होते। अभी क्या है, रेशमा और संगीता में है कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, ठीक है, या फिर एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। इसकी संगीता की है 0.62, यानी कि 100 में से उसके चांस है कि 62% वो जीते। तो दूसरे वाले के कितने चांस होंगे? 38%, मतलब सेम बात वही है, 0.38 उसकी प्रायिकता हो गई, जो सेकंड में रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन दोनों के ऊपर एक ही अंक आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे में कितने केस? 6 केस, और 2 पासों में कितने होंगे? 36। कुल केस कितने बनेंगे? 36। हम क्या करते हैं, उसी संख्या की उसी से मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर कर देंगे अगर 2 पासे हैं। ये कुल प्रकार है, क्योंकि क्या होता है आपका फॉर्मूला? संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। ये याद रखने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि ये आपको याद रखना पड़े, संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। ये तो आपके सबकॉन्शियसली आ जाता है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। कि कुल प्रकार मतलब जितने भी केस पॉसिबल हैं वो नीचे, ऊपर जो आपके सही आंसर हो सकते हैं। अब संभव प्रकार बताने हैं, और बताएंगे कौन से? जो एक ही अंक देंगे जब 2 पासे उछालोगे। तो एक अंक मतलब पहले पैर अगर 1 हो तो दूसरे पैर भी 1 होना चाहिए। पहले पे 2 है तो दूसरे पे भी 2 होना चाहिए। पहले पे 3 है तो दूसरे पर भी 3 हो। पहले पे 4 है तो 4 हो, 5 है तो 5 हो, और 6 है तो 6 हो। मतलब सब पर अगर दोनों पर एक ही हो तो इनके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं ना पासों में केस कि दोनों पर एक ही आए। एक ही नंबर तो तभी आएगा, या तो 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, या 44 हो, या 55 हो, या 66। इनका मतलब है पहले पर एक दूसरे पर एक, अगर दोनों पर सेम है। तो ऐसे कितने केस हैं? इनमें से कोई भी बनेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या है? 36 में से 1 2 3 4 5 6 6 केस ऐसे हैं जिन पे ये वाला जो आपके जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है या फिर अप्लाई हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6, यानी प्रायिकता है आपकी वो हो जाएगी 1/6। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में हम थोड़े से लेवल इससे बेहतर करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।